क्या ईसीजी और इको से हार्ट के ब्लॉकेज का पता चल सकता है? क्या और कोई तरीका है हार्ट के ब्लॉकेज को समझने का, जानने का? मैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, रिदम हार्ट क्लिनिक और अनंत हार्ट हॉस्पिटल भोपाल। आज आपको मैं इस विषय में कुछ बताना चाहूँगा। कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमको ब्लॉकेज है कि नहीं है? एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई सिम्पटम्स नहीं है और कई बार हमारे पास पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ईसीजी को करा लिया था और मेरा सब ठीक है और ऐसा कुछ मान के चलते हैं अगर ईसीजी को नॉर्मल है तो उनको कोई ब्लॉकेज नहीं है। देखिए ईसीजी जो है एक हार्ट की 10 सेकंड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग है, वो एक 10 सेकंड का टेस्ट है और वो एक रेस्टिंग स्टेज पे किया हुआ टेस्ट है। तो रेस्टिंग स्टेज में ईसीजी जो है अगर आपके ब्लॉकेजेस बहुत टाइट नहीं है या आपको एक्यूट हार्ट अटैक नहीं चल रहा है, तो भी आपको ईसीजी नॉर्मल ही मिलेगा। इसी तरह इको जो करते हैं, इको भी हम एक रेस्टिंग अवस्था में करते हैं जिसमें हार्ट के ऊपर कोई लोड नहीं है। हार्ट ज़ीरो वर्कलोड पे है या बिल्कुल बहुत ही मिनिमल वर्कलोड पे है, उसमें हार्ट पे के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसे में हार्ट जो है नॉर्मली ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे में भी इको में भी कोई एब्नॉर्मैलिटी सामने नहीं आएगी। तो क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं? कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको नहीं पता है हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो ईसीजी, इको हार्ट के ब्लॉकेज को पता करने के टेस्ट नहीं हैं। ये टेस्ट जब एक्यूट हार्ट अटैक होता है तभी बताते हैं या पुराना हार्ट अटैक जब हो चुका होता है, उसका कुछ निशान ईसीजी या इको में रह जाता है, वो हमें पता लगा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक नहीं हुआ है और ब्लॉकेजेस हैं, ऐसे केस में आपका ईसीजी और इको नॉर्मली आ सकता है। तो ऐसे केस में हम टीएमटी एक टेस्ट है, वो कर सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट जो है, ये मान के चलिए जैसे ईसीजी 10 सेकंड का टेस्ट है या 10 सेकंड का ईसीजी है, वैसे ही ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो 10 मिनट का ईसीजी है और वो चलते हुए है। वो आप एक रैंप जैसे पट्टे पे चलते हैं, एक ट्रेडमिल टेस्ट जैसा कि जिम में आपने देखा होगा, उसी ट्रेडमिल मशीन पे चलते हैं और आपके शरीर से बहुत सारी लीड्स लगी हुई होती हैं जिससे आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक मशीन में, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही होती है और ग्रेडेड वे में उसमें एक्सरसाइज की एलिवेशन बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो उससे जो हार्ट पे स्ट्रेस आ जाता है और उस हार्ट पे स्ट्रेस के दौरान ईसीजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट एक तरह से 10 मिनट का ईसीजी है और चलते हुए एक एक्सरसाइज टेस्ट है ये। तो उसमें भी हमको हार्ट के ब्लॉकेज का पता चल सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कई बार किसी विशेष आर्टरी में ब्लॉकेज होता है या ब्रांचेस में बीमारी होती है, तो कई बार वो टीएमटी में पकड़ में नहीं आती है। टीएमटी की सेंसिटिविटी 65% है। 35% केसेस में फिर भी ब्लॉकेजेस मिस हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस हैं वो भी टीएमटी में मिस हो सकते हैं। तो ऐसे में हमको पूरे व्यक्ति को, पूरे पेशेंट को पूरे बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स के साथ में देखना होता है। क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की है कि नहीं है? क्या इसको हार्ट डिजीज़ के कोई रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, स्मोकिंग है, लिपिड प्रोफाइल उसका गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स के बैकग्राउंड में उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके, उसके क्लिनिकल बैकग्राउंड के साथ में हम जो ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट है, उसकी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करते हैं। तब हम उसको आगे किसी और टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं कि अब आपको आगे और कोई टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो ईसीजी और इको अगर नॉर्मल हैं तो इससे ये प्रूव नहीं होता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है। कई बार हम किसी व्यक्ति में टीएमटी नहीं कर पाते, या तो उनको चलने में अशक्तता होती है, वो चल नहीं पाते। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट यंगर एज ग्रुप में है, मे बी शायद 50 साल से कम उम्र का है, तो ऐसे केस में हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रेफर करते हैं, जिसमें हमको रूल इन या रूल आउट ही करना है कि ब्लॉकेजेस हैं या नहीं है, उसमें कैल्शियम है कि नहीं है, उसमें प्लाक है कि नहीं है। तो सीटी कोरोनरी एंजियो एक अच्छा माध्यम है ये पता लगाने के लिए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो इन टेस्ट के आधार पे ही फिर हम आगे जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको एडवाइस करते हैं कि अब आपको कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड तो कोरोनरी एंजियोग्राफी ही है। बाकी टेस्ट के अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो केवल ईसीजी या इको नॉर्मल होने से हम ये नहीं बोल सकते कि आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है या आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।